नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है जगदीश मजुम। अंक है 2285। तो ये भारतीय प्लेयर है। तो शानदार मैच होने वाला है। तो E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है। मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये मुझे देखना है। बढ़िया इन्होंने मूव चल दिया है। E7 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रखा है। तो एज यूजल मैं क्वीन ही बाहर निकालूंगा। तो D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखना है। और अगर मेरे इन्होंने D4 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने क्वीन से इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा। लेकिन अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो इन्हें मेरा पॉन नहीं मारना चाहिए। सही मूव ये है कि इन्हें E5 वाला पॉन नहीं, इन्होंने मेरा पॉन ही मार दिया। तो यही होता है जब आप लाइव खेलते हैं तो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। तो अब ये मुझे लग रहा है B8 वाला नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रखेंगे, जो कि इन्हें नहीं रखना चाहिए। देखिए ऐसे मूव कभी मत चलिए। ओह बढ़िया, तो इन्होंने वो मूव चला ही नहीं। तो ऐसे मूव कभी मत चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। तो इन्होंने वो मूव नहीं चलाए, बहुत ही शानदार बढ़िया। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो एक काम करूँगा और अपना बिशप उठाकर मैं D2 पोजीशन पर मैंने रख लिया है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अब B8 वाला नाइट उठाकर देखिए मैं बोल रहा था ना C6 पोजीशन रख सकते हैं, उन्होंने वही चला है। तो मैं अपना क्वीन उठाकर A4 पोजीशन पर रख। तो क्वीन मैंने A4 पोजीशन बढ़िया। तो इन्होंने बिशप बाहर निकाला है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अगर बिशप बाहर निकाला है तो ये अपना नाइट यहाँ से हटाएंगे। तो उससे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट हटाकर H4 पोजीशन पर ले जा सकता हूँ। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। ओके, इन्होंने दूसरा बिशप बाहर निकाल लिया है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मेरे क्वीन को ट्रैप करना चाहते हैं ये। तो एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है, और वो ये कि मैं अपने क्वीन को F4 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखना है इनका मूव। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चल रहे हैं। तो अभी तक चेस पीस का मैं अपने यूज़ नहीं कर पाया हूँ। कोई बात नहीं, ये मेरा एक ब्लैक बिशप मारना चाहते हैं। तो ब्लैक बिशप मारना चाहते हैं तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, कोई बात नहीं। तो मुझे लग रहा है ये अपने नाइट से मेरा C3 वाला बिशप मारना चाहते हैं, तो मार सकते हैं क्योंकि मैं उसको अपने नाइट से मारूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने कैसलिंग कर लिया है दोस्तों, कैसलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले बिशप उठाकर मैं D3 पोजीशन पर रख लूँगा। ओहो, तो ये अदला बदली का खेल खेलना चाहते हैं दोस्तों। देखिए सीधी सी बात है, तो ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं। तो एक काम कर सकता हूँ, अपना क्वीन उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है। ओहो, मैंने भी गलती कर दी। देखिए क्वीन मैंने इनसाइड F4 पोजीशन पे ले लिए, जबकि मुझे क्वीन बढ़िया। तो अपना वाइट बिशप बचा लेना है दोस्तों, अगर बचने का मौका मिला। देखिए मैंने बिशप बचा लिया है, और अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। और अपना क्वीन कहाँ रखूँ, क्वीन मैं G3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। सबसे सही मूव यही लग रहा है। देखिए अभी तक मैंने अपना नाइट बाहर नहीं निकाला है, नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं G1 वाले नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इनका ब्लैक बिशप मारना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैं गलती कर रहा हूँ। यस यस, बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की। मुझे अपना क्वीन B4 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो मैं इनका एक नाइट या बिशप दोनों में से कोई एक चीज़ मार सकता था, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो सबसे पहले तो अब कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। सबसे पहले कैजलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों, कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। बढ़िया मूव। तो क्या मैं ट्रैप कर गया हूँ? नहीं, हाल फिलहाल में तो हाँ मुझे लग रहा है मैं ट्रैप कर गया हूँ, क्योंकि ओके। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। देखिए कैसलिंग करके ही मैं ट्रैप हो गया हूँ। यस, मुझे लग रहा है ट्रैप हो गया हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ।
तो क्या इनके ब्लैक बिशप को मार देना चाहिए? ओह माय गॉड, देखिए मैं ट्रैप हो गया हूँ दोस्तों, और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो यही होती है गलतियाँ। तो अगर मैं इनके इस पॉन को मार भी देता हूँ तो डायरेक्ट ये मुझे चेक दे देंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। उससे बढ़िया है मैं इनका ये नाइट मारूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है कि मैं इनका ये नाइट मारूं। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक तो दे सकते हैं। तो मिस्टेक होती है, देखिए चेक इन्होंने दे दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो क्या ये मेरा नाइट मारने की कोशिश करेंगे? क्या ये मेरा नाइट मारने की कोशिश करेंगे? ये मुझे देखना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है सबसे पहले, क्योंकि अपना नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? नाइट का यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। एक काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को उठाकर D5 पोजीशन पर चल देता हूँ और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। अगर मैं इस पॉन को मार देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं, अभी तो नहीं मिलेगा। किंग को इस पोजीशन में लेना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने पहले कहा है जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे? कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, अपने बिशप को उठाकर अगर मैं C4 पोजीशन पर चल दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो नाइट में E7 पोजीशन पर रख सकता हूँ और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक तो दे सकता हूँ। तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं। तो एक चेक अगर मैं इनको दे देता हूँ तो इनका एक रूक मार सकता हूँ। तो कौन सा मूव चलूँ? ये तो अदला बदली के गेम पे उतर आए दोस्तों। तो बिशप तो मुझे गंवाना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इन्हें अपना क्वीन हटाना पड़ेगा सबसे पहले।
उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने क्वीन गवा दिया है, बढ़िया। तो शायद ओवर एक्साइटेड है, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा और इनका एक रूप तो मार ही दूंगा। ओ माय गॉड, देखिए यही होती मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो गलती मैंने की है और उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा। तो अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं, एक रूप बचा हुआ है। बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला, तो भारतीय प्लेयर हैं और बिल्कुल हरा दिया इन्होंने मुझे, इस बात से कोई दो राय नहीं है। मैच अच्छा खेला इन्होंने। तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों, बहुत ही शानदार मैच इन्होंने खेला। देखिए गलती ज़रूर कहीं ना कहीं हुई है, इस बात से मैं डिनाई नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला, तो मारना ही पड़ेगा। तो क्या ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैच तो कम्प्लीटली मेरी हार है, लेकिन गलती कहाँ हुई ये मुझे देखना पड़ेगा। तो ये एनालिसिस करना पड़ेगा, गलती कहाँ हुई। मिस्टेक्स का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखते हैं। तो गलती मुझे देखना पड़ेगा इस मैच में दोस्तों कहाँ हुई। ये बहुत ही बढ़िया मैच इन्होंने खेले, देखिए, और निश्चित तौर पर ये मेरी हाथ है, लेकिन इसका एनालिसिस ज़रूर मैं करूँगा कि गलती कहाँ हुई। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव या मेरी बैड स्ट्रेटजी खराब लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।